फालतू बात है। ज्योतिषी मिल गया, उसको हाथ दिखाते। ज्योतिषी ने बता दिया 7.5 शनि तुम पर लगा है। बहुत उलझन हो गई। 7.5 शनि, 7 होता तो भी ठीक, 8 हो तो भी ठीक, अब 7.5 आधा टुकड़ा लगा। अब 7.5 शनि, शनि तो देवता है, वो किसी के ऊपर लग करके उसको सताएगा क्यों? और जो सताता है वो देवता नहीं होता है, और जो देवता होता है वो किसी को दुख नहीं देता है। और कहते हैं 7.5 शनि तुम्हारे घर में 1 महीने में कुछ अपशकुन हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो सकती। लोग डर गए तो पूछते क्या करना पड़ेगा। मैंने सुना है कोई यादव जी अपने द्वार पर भैंस का दूध दूह रहे थे। वहां ज्योतिषी पहुंचा, उनकी भैंस देखा, उनके एक ही बच्चा था यादव जी के। तो उस बच्चे का हाथ देखा, हाथ देखकर बताया कि आपके बच्चे की सौभाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन 7.5 शनि चल रहा है। तो यादव जी डर गए, बोले ये कैसे शांत होगा? बोले काला धन दान कर दीजिए। कुछ दान करना बुरा नहीं, दान तो देना चाहिए। कन्यादान, रक्तदान, नेत्रदान, समयदान, श्रमदान, बुद्धिदान, ज्ञानदान, अन्नदान, दान करो, अच्छी बात है। लेकिन ये आडंबर के साथ डर के करो, उससे कोई फायदा नहीं। तो यादव जी गुरु बना चुके थे, तो उनके गुरु जी उस समय घर में आए थे। प्राचीन समय में गुरु लोग अपने चेला के घर जाते थे, 2, 4, 5 दिन रहते थे। अब कम रहते हैं गुरु लोग। गुरु लोग भी टाइम नहीं, बिजी बहुत है, और वहां डेरा डालना ठीक भी नहीं, क्योंकि चेला भी बिजी है। चेला भी बिजी है, एक चेला अनेक झमेला, खेती भी करना है, दुकान भी चलाना है, रिश्तेदार भी देखना है, लड़के को स्कूल पहुंचाना है, इलाज भी कराना है, झगड़ा हुआ उसमें कोर्ट में भी जाना है। तुम वहां घर में डेरा डाले फालतू, अब तुमका संभाल कि वहां कोर्ट मुकदमा लड़ाई, तो वहां डेरा डायरेक्ट न चाहिए। समय परिस्थिति के अनुसार गुरु को भी निकल लेना चाहिए। आगे बढ़िए महाराज जी। तो गुरु वहां उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी, तो वो वहां 7 दिन के लिए रुके थे, साप्ताहिक। एक सप्ताह बीत रहा था, तो अपने गुरु के पास गया वो यादव चेला। बोला गुरु जी, एक ही बच्चा है और 7.5 शनि लगा है, ज्योतिषी जी बोले हैं कि 7 दिन में मर भी सकता है, काला धन दान करने को उन्होंने कहा है। तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो, काला धन देना है तो 1 मीटर काला कपड़ा दे दो जाकर। अभी काला है तो 1 मीटर काला कपड़ा भेंट कर दिया। ज्योतिषी ने देखा तो कहा कि कपड़ा नहीं चाहिए, दान काला हो और जान वाला हो, ये तो बेजान है। फिर वो गुरु के पास गया, पूछा तो गुरु ने कहा तुम्हारे गांव में कोई सपेरा नहीं है? काला सांप पिटारम बंद करके दान कर दे, काला भी और जान वाला भी। तो बोले रहता तो है सपेरा। बोले ले आओ उसके यहाँ से। पिटारम सांप काला ले आए और दान कर दिया। ज्योतिषी ने सोचा कोई अच्छी चीज हुई, डिब्बे के अंदर खोला तो सांप फुफकार कर काटने दौड़ा। ज्योतिषी घबरा कर पीछे गिरा। अरे बोले ये दान है कि काल है? ये दान थोड़े चाहिए,
बोले फिर आप बोले थे ना काला हो जान वाला हो, ये काला भी है जान वाला भी है। बोले नहीं, दान काला हो जान वाला हो और साथ साथ 4 पैर वाला हो। बोले ठीक है। गुरु के पास फिर गए, लक्षण बताया कि गुरुजी वो 4 पैर वाला भी होना चाहिए। तो गुरु ने कहा तुम्हारे घर में बिल्ली नहीं पली है क्या? बोले है पली, काले रंग की है। बोले तो सब लक्षण मिल रहे हैं, जान वाली है और काली है और 4 पैर वाली, वही दे दे। तो बिल्ली ले जाकर भेंट कर दिया। तो ज्योतिषी ने सोचा हर बार दांव खाली चला जाता है, क्या करूं, चलो फिर से। बोले ये नहीं चाहिए दान। बोले क्या? बोले दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला हो। बोले ठीक। वो ज्योतिषी उनकी भैंस लेना चाहता था। तो ज्योतिषी भी होशियार है और यादव जी सीधे थे बेचारे, लेकिन उनका गुरु होशियार है। गुरु पारखी गुरु था। पारखी गुरु का शिष्य कभी भटकता नहीं, उसको कोई ठग नहीं पाता। तो गुरु से यादव जी ने पूछा कि गुरु जी, उन्होंने कहा दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो दूध वाला हो। तो गुरु ने कहा तुम्हारे गांव में कोई काली कुतिया नहीं ब्याई है? बोले है कुतिया, वो प्रधान जी की है पूरा मोहल्ले। बोले उसको रोटी का लालच देकर ले आओ और बांध के ज्योतिषी जी का दान कर दे। तो कुतिया पकड़ लाए हो और ज्योतिषी जी को दान किया। तो ज्योतिषी जी ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा कुछ भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, अब आगे क्या करूं? यादव जी ने कहा ये दान काला है जान वाला है 4 पैर वाला और दूध वाला भी है। तो ज्योतिषी ने कहा मुझे ये कुतिया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। तो फिर उसने गुरु जी से बताया कि वो भैंस मांग रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि उनसे बता दो भैंस हम दान दे सकते हैं, लेकिन ये आडंबर करके नहीं देते कि 7.5 शनि के डर से हम दें। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ये सब मिथ्या होते हैं। इसमें कभी विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। कितनी महिलाओं के ऊपर बहुत चुड़ैलें आती है, उठा उठा कर पटकती हैं इनको। मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग था जिस गांव में ध्रुव का जन्म हुआ था, उतनवाड़ गांव। तो वहां एक सज्जन मुझे बोले कि थोड़ा घर चलो मेरे। तो हमने कहा चलो। तो वहां उनकी बहन जो है धड़ाम से गिर गई, लौटने पोटने लगी। तो हमने कहा ये क्या मामला है? बोले इसके ऊपर कोई हवा आती है। तो हमने कहा हवा जब चलती है तो सबके लग जाती है, खाली इसके ऊपर हवा दे और घर के सब बच जाते। तो लुढ़कती पुढ़कती थी। तो हमने कहा चलो हमको यहां से निकलने दो, इस हवा की कोई नहीं दवा है, इसकी हवा निकल जाने दो, उसके बाद समझाएंगे। 10-15 मिनट हवा शांत हुई। फिर हमने कहा उसको स्नान करके ले आओ, यहाँ लाए, घर भरे आए, उसको समझाया। तो वो लड़की खीसे काढ़त रहे। तो हम कहें खीसे काढ़ पूरे घर की खीसे निकाल दे हो और खाम खान नौटंकी तुम करती। ये हवा कहां से तुम्हारे अंदर घुस गई? हवा तो टायर के ट्यूब में भरी जाती है, अब तुम्हारी भरी गई हवा ये कौन हवा, ये कौन बाटल खावा है? तो सब हंसे, वो हंसे। अब ये फालतू बात कहा तो उनके घर में कुछ हवा बया रही है। अब नाउत
लोग आकर के झाड़ फूंक करते हैं, अज्जर बांधो बज्जर बांधो, 7 समंदर बांधो, 7 गंडा नदी बांधो, और पानी वर्ष छपरा चो तो का नहीं बांधत, अज्जर बज्जर बांधत, फालतू बातें। तो ये सब ढकोसला संसार में बहुत फैला हुआ है, इस ढकोसले से बचो। और झूठा झूठा बीमारी बना बना करके अपने घर के लोगों को परेशान मत करो। और किसी को ऐसी बीमारी बन जाए और बना रहा हो, उसका इलाज मत करो, उससे बोलो मत, तुम पड़े रहे। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन हमको पदरौनी ले गए, तो उनकी पत्नी आई नहीं। तो हमने कहा कहाँ है वो? कहीं 15 दिन से घर से निकलवाई नहीं करी। तो हमने कहा तो हमें क्यों लाए? बोले तुमको इसलिए लाए कि तुम्हारे बहाने निकल जाए शायद। तो हमके निकलत कहे नहीं, कि बोले नाराज बहुत है, गुस्सम है। तो हमके खाती पीती है कुछ की नहीं? बोले उठती ही नहीं है, और रात में चुराए भले खाते हुए और चुराई के स्नान करते हुए, बाकी हम देखे नहीं 15 दिन से उसका उठा था। तो हमने कहा हमको विदा कर दो, क्योंकि ये पचड़ा शांत होने वाला नहीं। मैं विदा हो गया। 2 महीने बाद पड़ोस गांव में सत्संग था, तो उनकी पत्नी वहां आई और फूल भेंट किया। तो हमने कहा माता जी तबीयत ठीक हो गई आपकी? कहीं तबीयत का हमारे खराब रहे जो ठीक हो जाए। तो 15 दिन से उठे नहीं रहो, कहीं तबीयत उन्हें खराब है जो तुम्हारे भगत है पति जी, हम कहीं उनकी का खराब, कहीं ऊट पटांग बोलत है तो हम नखरा करी थन फिर और का है, सब घर तंग है पूरा। अब ये क्या क्या लोगों के घरों में नाटक है, शांति नहीं है। फिर मंदिरों में शांति ढूंढने जाते हैं, मंदिर में मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते, कहते तुम्हें हो माता चविता तुम्हें हो। और अपनी माँ जिसने जन्म दिया उसका कहा तुम बुढ़िया हो, और बाप का कहा तो बुढ़ऊ जब तक न मरी है तले कल्याण है, और मूर्ति से कहा तुम्हें हो माता चविता तुम्हें हो। तो भगवान एक मूर्ति समझत है जौन माँ बाप का पैदा करनी है, उनका तो बुढ़वा बुढ़िया खाते है और हमका माता पिता बतावत है। और वास्तव में जो माता पिता बन गए तो ये हमको कूटी बहुत है। तो भगवान तुमका कबू मिलवे न करी। भगवान समझ गया जाल तुम्हारा कि जब इंसान के साथ में इसको व्यवहार करना नहीं आया, माता पिता के साथ में बर्ताव करना नहीं आया, तो ये भगवान के साथ कैसे बर्ताव सही कर पाएगा? जो आदमी 2 किलो वजन नहीं उठाए पावत वो 2 कुंटल कैसे उठेगी? जो इंसान को समझ नहीं पाया भगवान कैसे समझेगा? जो घर की नारियों को नहीं समझ पाया वो दुर्गा देवी कैसे समझ पाएगा? अब दुर्गा देवी गीत गाते हैं, 9 दिन दुर्गा और 9 दिन के बाद फिर मुर्गा। तो और फिर भजन बोलते हैं रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे, हरे कृष्णा हरे रामा 2-2 अंडा सुबह शामा। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। ये क्या नाटक बना रखा है? एक आदमी कहता था हम दारू पीते हैं तो तुलसी दल डाल कर पीते, क्योंकि हम वैष्णव परिवार के, डायरेक्ट नहीं पीते, तुलसी दल डाल देता हूँ वो पवित्र हो जाती। हम कहते तुलसी दल लेटरिन में डाल दो और फिर खाई लो पवित्र हो जाए। कहला तुमसे तर्क न करी भाई, हम कहते तो फालतू बात मत बोलो। वो तुलसी दल डाल के हैं दारू पवित्र करते, तो तुलसी दल डाले से दारू पवित्र हो सके तो गोबर में डाल दो वह पवित्र हो जाए। घर में हलवा बनाओ की जरूरत है नहीं, गोबर हलवा हो गया। बोले कि आपसे हम बात न कर पाएंगे, ये फालतू बातें हैं। तुलसी दल डालने से दारू का नशा थोड़े खत्म हो जाएगा, और तुलसी दल डालना ही है, दारू पीते क्यों? बोलते ये चिंता हरण टॉनिक है। अगर चिंता हरण टॉनिक है तो आज तुमने पी लिया तो तुम्हारी चिंता हर जानी चाहिए, तो फिर कल क्यों पीते हो?
तो कहा था कल चिंता है तो पीत है, तो चिंता है तो चिंता हरण टॉनिक पी चुके हो जब एक दिन पहले, तो चिंता हरी क्यों नहीं? और चिंता हरी नहीं तो दूसरे दिन पिए थे, तो चिंता हरण टॉनिक नाम क्यों रखो का? तो फिर चुप है। शराब कभी मत पियो, होश में रहो, विवेक से कार्य करो, एक एक पैसे का सदुपयोग करो। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन बचाना और धन से खुद को बचाना बहुत बड़ी बात है। जब धन बढ़ता है तो आदमी धन से खुद को नहीं बचा पाता है, क्योंकि धन से बहुत बुराइयां आती है। धन से 5 स्टार होटल पहुंच जाओगे, धन से व्यभिचार कर लोगे, धन से हीरोइन मिल जाएगी, धन से इंग्लिश बियर मिल जाएगी, महा ठंडी बियर, न जाने कितनी गर्मी अंदर है, महा ठंडी बियर। जानवर कोई बियर नहीं पिए, सब शांत रहता था, ये बियर पिए थे। फिर उसके नाम एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, व्हिस्की, देसी शराब, इंग्लिश शराब। हिंदी बोले कि नहीं पावते, इंग्लिश पिए बैठे। क्या लोग अजीब है। वो फिर नशे में ना तो पत्नी को पहचानते न बच्चों को पहचानते, पूरा घर तबाह हो गया। और सवेरे उठते हैं जब नशा उतरा तो गांव भर में ज्ञान की बात सुनाते हैं कि संसार में है कुछ नहीं, आत्मा अमर है, ये मृत लोक है जहाँ कुछ साथ जाएगा नहीं। शाम दारू की बोतल फिर ले बैठे। लोग पूछे तुम तो सुबह कह रहे हो कुछ साथ ही न जाए, लेकिन जाए चाहे न जाए तो दारू तो जैवे करी साथ। स्वर्ग लोकम भी मिलेगी। दूध बेच करके दारू पीते हैं लोग, अमृत बेच करके जहर पीते हैं लोग, और अपने आप को बुद्धिमान भी कहते हैं। कोई समझाए तो कहा भगवान फिर ये सब बनाइन का है। उल्टा तर्क करते हैं कि भगवान जो उनको सब बनाई नहीं का प्रयोग करे चाहिए। बताते इसको प्रयोग करना चाहिए, तो भगवान सब नाक थोक बने नहीं, योग खई हो तुम, प्रयोग कर ले। तो फालतू बात कर करके लोग बुराइयों में फंसे रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भरम बढ़ा तीनों लोक में, तीनों लोक में भरम बढ़ा हुआ। और सबसे बड़ा भरम है सुख कहाँ है। जहां सुख है वहां सुख दिखाई नहीं देता है, ये बहुत बड़ा भरम है। और जहां दुख है वहां सुख दिखाई देता है, ये मामूली भरम है, बहुत बड़ा भरम है। लोगों को संसार के भोगों में सुख दिखाई देता है, बल्कि वहां दुख है। आग में शीतलता और शीतलता में आग दिखाई देती है, और भोगों के त्याग में उनको दुख दिखाई देता है। गांव में जिसका विवाह ना हो, गांव के बहुत से लोग कहा देखा बेचारे का विवाह नहीं होगा, अकेले न रहेगा भाई, उनका बेचारा बताओ थे। और जिनका ब्याह होगा, अरे कहीं ना उनका सब ठीक ठाक मामला, सबका ब्याह होगा ठीक है। लेकिन अब जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी बौड़म है, वो घूमत होंगी कहूँ मिल जाए, कैसे हो जाए विवाह। विवाह नहीं हुआ वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, इसमें कौन सुख रखा है। कोई भी स्त्री आज तक विवाह करने के बाद सुखी नहीं रही, और कोई पुरुष विवाह के बाद सुखी नहीं रहा, और व्यभिचार के बाद कोई बिल्कुल सुखी नहीं रहा। इसमें सुख है ही नहीं, तुम चाहे इसको 1000 बार दोहराओ। भोगत ख्वाहिश बढ़त है छोड़त बेपरवाह, त्यागत थोड़ा कष्ट है भोगत हो यथा। और हर समय कोई भोगों को भोगता भी नहीं है। आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में हैं, भोगों को नहीं भोग सकते। आप जेल में हैं, भोगों को नहीं भोग सकते। तो जेल में जब 1 साल तक भोगों को त्याग कर तुम रह सकते हो, हॉस्पिटल में 2 महीना भोगों को त्याग कर रह सकते हो, तो फिर जिंदगी भर भी त्याग कर रह सकते हो। काहे के लिए लफड़ा पालत फालतू बवाल। लेकिन लोगों के पास संयम नियम नहीं, मन चंचल बहुत है, कंट्रोल नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा दुखी होते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो सदगृहस्थ है, सदगृहस्थ किसे कहते हैं? जिनके पास एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का नियम है।
अगर पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे हैं और पत्नी कहती दूसरी शादी कर लो, तो शादी किया है खुशी से बच्चे के लिए, तो उसमें कोई अपराध भी नहीं है। लेकिन यदि पत्नी कहती बच्चे हो चाहे ना हो लेकिन शादी दूसरा न करो, त्याग कर दिया, कोई बात नहीं। राजा सगर के 60,000 बच्चे थे। यहां कोई आदमी ऐसा है जिसके 60,000 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई है? इनाम मिलेगा उसको? कोई नहीं। कोई ऐसा है जिसके 60 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई नहीं। कोई ऐसा है जिसके 20 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई नहीं। कोई ऐसा है जिसके 12 बच्चे हों? हाथ उठाओ। कोई नहीं। एक आदमी खोपड़ी खजुआवे बद हाथ उठाइस तो हम सोचनु कि हैं शायद, कोई नहीं। अब कितने कमजोर हैं आजकल की लेडीज और पुरुष। राजा सगर और उनकी पत्नी कितनी मतलब ताकतवर होंगे, कितनी ऊर्जा होगी जो 60,000 पुत्र को जन्म दिया। अब मैं तो ये कहूंगा कम से कम 6 तो आपके होने चाहिए, आधा दर्जन। ऐसे 1 दर्जन हो तो भी अच्छा। तो लोग कहते ये खइहे का, लोग कहते खइहे का। जब जनसंख्या कम थी तो ये धरती माता 1 कुंटल 1 एकड़ में यहां गेहूं पैदा हो रहा है। आज की तारीख में 30 कुंटल गेहूं 1 एकड़ में पैदा होता है। एक टमाटर के पेड़ में 5 कुंटल टमाटर लगता है। गुजरात में देख लो जाकर। उस टमाटर के पेड़ को, उसको अभी तक हम पौधा कहते थे लेकिन अब वो पेड़ हो गया। तार से और रस्सी से ऊपर सब बांधते हैं और टिकानी लगाते हैं। इतने वो फल देते हैं कि वो अपने के नहीं संभाल पाते, सब रौंद फौंद गिर जाएगी। अब यूपी में किसी को टमाटर की खेती करने की भी सहूर नहीं। टमाटर लगाए दिन, फिर तालोस पानी भर दिन, और उसके बाद टमाटर वह बूढ़ गवा, उसके बाद फैलाए वह घुंडहा झमड़ के सड़ी के, बोले कुछ रोग लग गवा है। देखिए फिर बाजार झोरा ले जाते, कहा टमाटर खरीद ली थोड़ा। अरे बुद्धि नहीं है, टमाटर खेती कैसे करी जाती है? ऊंची मेड़ बनाइए, उस पे पौधा लगाइए, नाली में पानी छोड़िए, और मेड़ भी 2 फीट चौड़ी होनी चाहिए, उसकी जड़ में पानी नहीं पहुंचना चाहिए। फिर तार ऊपर बांधिए, उसमें रस्सी से उसको टांगिए, वो सुतली से, और डंडे से भी उसको सहारा दीजिए। 10 आदमी का परिवार है, 10 पौधे काफी है। और 20 दाना 200 रुपये के आते हैं, वो मंगाइए बीज के लिए। ये नहीं घोरे बिरवा उगे उसका लगा दी, दिगर आशा रखे टमाटर में। टमाटर नहीं, उसमें कटैये गोली तना टमाटर होते। तो कहा तो बहुत छोटे छोटे आए हैं, तो बांट की चटनी बना लो। तो उनकी पत्नी से लूटी बाटा लग थे। कहा तो सब्जी बदे अलग से लावे पड़ी है, दोनों बुद्धू हैं। ठीक से काम करो, व्यवस्थित। एक एक पौधे में 5-5 कुंटल टमाटर आ जाएगा, आप पूरा चलिए। और हमारे भारत देश में कुछ ऐसी बिरादरी हैं जिनको जनसंख्या की फिक्र ही नहीं, चाहे 1 दर्जन हो जाए चाहे 12 दर्जन हो जाए। अब कुछ ऐसी बिरादरी हैं जिनका 1 बच्चा हुआ तो बड़ी टेंशन है कि अब पढ़ाई कैसे। 1 बच्चा होना चाहिए साधु बनने के लिए, दूसरा बच्चा हो माता पिता के सेवक के लिए, तीसरा हो देशभक्ति बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए, देश की रक्षा, चौथा बच्चा होना चाहिए राजनीति करने के लिए, और 5वां बच्चा होना चाहिए खेती बाड़ी करे घर में सब पूरी, और 6ठा बच्चा हो चाहिए वो छूट पर रहे कि जौन काम कोई बीमार हो जाए वो कि तुम जुटो कर सके। हाँ, स्पेशली काम करो, मार्केटिंग देखो, बिजनेस करो। कहीं अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, खेती चौपट हो गई तो भूखे मर्जी हो, एक बिजनेस में लगाओ, ठीक से बिजनेस करें। और तुम्हारी ये कोई है होगा बॉर्डर पर वृद्ध है, वहां मरी गवा तो यहाँ कोई नहीं रही, साधु बनाई दे तो घर में काम खत्म हो गया। इसलिए साधु भी बहुत कम लोग बन पाते हैं।
क्योंकि जब बच्चा ही न पैदा करी हो तो साधु कोई पड़वा थोड़े बनी है भैंस के। तो इनकी संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। अभी मैं एक गांव में गया था तो हमने एक आदमी से कहा तुम एक बच्चे को साधु बना दो। कहीं एक नहीं तुम 3 ही ले जाओ। कहीं हैं कितने? कहीं 9 हैं, 3 तुम ले जाओ। इनका गांठे लो छूट दे दे समझाओ। तो हमने कहा गांठे कोशिश करन कि बन जाए साधु, कोई धर्म प्रचार करिए। तो वही 9 के 9 बहुड़म रहे, एक कौ नहीं गठे। क्योंकि बैल से ने तो बैलो ही पैदा हुई, शुद्ध साई कोई रही बैल नहीं। कोई दिमाग नहीं, विवेक नहीं है, समझते ही नहीं। कोई पान पुड़िया खाद, कोई तमाकू खाद, कोई बीड़ी पिए घूमत है, कोई बाल चारों तरफ कटाई से, पीछम बार थोड़े खोपड़ी में राखे से, रुई इतना उड़त। हम कहीं यू का बनायो, कहीं बाईपास रोड पास होगा। बहुत नालायक, घर भर सब लड़का वैसे, कोई विवेक नहीं। आजकल फैशन बहुत विचित्र है। अभी नेपाल में हम गए, वहां भी सब ऐसे देखा मैंने। अब जो कुछ आपत्ति आती है, मार झोर वो सब खोपड़िन पर है। लेडीजें भी सब बारन में हम अर्जी हैं, कंघी और कंघा झर झर, फिर कटिंग सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग, और फिर थोड़े टुकड़ा काट के जब झुकें तो बार थोड़े आगे लटकते गए, फिर उठाए कान में दर्द, फिर आगे झुकर लटकर। दिन भर यही काम करी हो कि कुछ और करैया हो। बहुत वैधी। अब उनके ही बार को देखे, अपन खोपड़ी देखे कि टाइम नहीं, तुम्हारी बार को देखे, फालतू काम करते हो। पुरुष लोग भी अभी देखें, जब ये बार आगे के लटकौती है तो पुरुष लोग चारों तरफ से बनवाए थे कि सब साफ करो, ऊपर को उड़ाओ। अपन समरियों कब कुदार फरुआ चले। बहुत मूर्खता लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। न जाने कितनी विषय वासना है, क्या करने की इरादा है। शुद्ध नियम संयम से रहो, शांति प्राप्त करोगे। ये फैशन में कहां शांति है। हमसे एक सज्जन ने पूछा कि तुम रोज यह कपड़ा पहनते हो का? इमा उबत नहीं होगा। हमने कहा हम इनका दिखता ही नहीं, हम तो उबक ले मत, बस अंग ढका रहे, इमा उबक कौन का। कपड़ा रोज बदलत है, लफड़ा कबहू नहीं बदलत। ये कपड़ों में कुछ नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कपड़ा अप टू डेट पहन लोगे तो बड़ी इज्जत बन जाएगी। इज्जत उज्जत कुछ न बनी। शंकर भगवान कबहू कपड़ा नहीं पहरी, बाघ के खाल कमर में लपेटे घूमत, न पैंट पहरी न अंडरवियर। और इज्जत अच्छी है, सब ओम नमः शिवाय रोज जपत है। और राम भगवान पीले रंग के कपड़ा पहर के वही घूमत रहे 14 साल जंगल में है, सब उनका भगवान माने। और तुम इतनी टाइट पैंट पहरे हो, बंदूक हो नाल से टाइट ज्यादा है, और मानत कोई नहीं, सब समझत बौड़म जा रहा है। तो ये कपड़ा उपड़ा से कुछ हो वाला नहीं, आचरण सुधारो। कितनी लेडीज साड़ी पहनती हुई झाड़ू लगाओ चलते, सब साड़ी लथारे, और फिर वह पहर के हैं रजाई ओढ़ के सोई गई। अब रजाई में सब गोबर ले से, अब रजाई को धोई, रुई धोई हो तो खराब ही। अब इतनी बुद्धि नहीं है लथारत। अरे पाँव कोई कोढ़ी है कि अंगुली कट गई है, देखा खोल दे हो तनी का हुई, तनी उठा के पहरो। तो ये सब फैशन नहीं है, ये मूर्खता है। और ये हीरो हीरोइन की नकल करना, हीरो हीरोइन नकल करके क्या करोगे। इस मन को फ्रेश कीजिए और इंद्रियों को वश में कीजिए और विवेक ज्ञान को प्राप्त कीजिए। विश्व में किसी कोने में आप चले जाइए, आपको दुख जागृत में नहीं स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारसु पारिच्छ कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते यो जितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष योडुराट। जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, विषयों के चक्कर में पड़ा रहता है, उस व्यक्ति के दुख आपत्तियां पीड़ा संघर्ष कष्ट
ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसके कष्ट रोज बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना सीखो। आदमी के पास कंट्रोल शक्ति कितनी है? शेर को कंट्रोल करता है आदमी, हाथी को कंट्रोल करता आदमी, घोड़े को कंट्रोल करता आदमी, गाय भैंस गधे चिड़िया को कंट्रोल करता आदमी, विषैले सांप को कंट्रोल में रखता आदमी, न्योला को कंट्रोल करता आदमी, कुत्ता बिल्ली को कंट्रोल करता आदमी, गाय भैंस को कंट्रोल करता आदमी, आदमी को कंट्रोल करता आदमी। आदमी किसको नहीं कंट्रोल करता है? जब आदमी अपने आप को कंट्रोल करता है तो आदमी आदमी नहीं रह जाता है, आदमी भगवान का रूप हो जाता है। रावण भी आदमी था, खुद को कंट्रोल नहीं किया तो राक्षस कहा गया। राम भी आदमी थे, खुद को कंट्रोल किया तो भगवान कहे गए। अब ये कहानी सब पढ़ते हैं, पूरी रामायण पढ़ लिया, राम सीता कहानी पढ़ लिया, उसके बाद जब बने का नंबर आवा तो सीता नहीं बनी, फिर सुपर्णखा बन के बैठी। राम नहीं बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने बैठे। अभी बिहार में मेरा प्रवचन था कैमूर जिले में 1 हफ्ते पहले, तो लोग बता रहे थे, कह रहे 3 बहुएं हैं, इनसे 3 से पूछ लो तुम सबसे 100 नंबरी कौन बहू है। तो हम कोई की बहू से पूछित नहीं है, हम सत्संग ऐसे सुनाई थे। तो कहें 3 8 बजे तक सोती हैं, उठे के नाव नहीं लेती। तो हम कहें तुमका कौन परेशानी? कहें हम घर के मालिक हैं, हमका बहुत परेशानी। कहाँ परेशानी तुम्हें? कहीं 3.5 करोड़ के प्लाट खरीदन है, उसका पैसा भी देना बाकी, 2 महीने से हंसब शुरू करन है और 2 महीना पहले हंसी होते ही नहीं रहे। हम कहें कैसे हंसाई लागे? कहीं तुम्हारे प्रवचन 2 महीने से यूट्यूब हम सुने थे, तब ज्ञान होगा, तब हंसित है और हंसाइत है और सबका सुनाइत है, हजारन सुनाई दिया, सबका बता दिया। तो हम कहनी बहुवन वाली पीड़ा या नहीं मिटी? कहनी यहू पर एक दिन तुम्हारा प्रवचन आवा रहा, तब से यहू टेंशन से मुक्त हो गए। हमने कहा इनका लोरी सुनाई दो और सोई जाए, उठाई भाई ना कहीं सो भाई दो इनका। और तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ, तीर्थ ना जाए पाओ, हमारे साथ चलो महीना खाड़, ये सब उठाई लगी अपने आप। लखनऊ के भगवती प्रसाद जी अपने बेटे से बोले कि 6 बजे उठ जाया करो और 7 बजे दुकान पर आ जाया करो। बेटा बोला हमारा टाइम रिजर्व है, हम 9 बजे से पहले आएंगे नहीं। बहुत हुआ झगड़ा, उन्होंने साइकिल उठाया, वो मेरे आश्रम आ गए। आकर के वो 10 दिन गए ही नहीं। अब जब वो आ गए तो लड़का 4 बजे उठने लगा, बहू भी उठने लगी। 4 बजे उठ के झाड़ू बहरू करके स्नान करके दुकान 5:30 बजे खोल देते थे। किराने की दुकान थी, चाय चटनी बिकत रहे। बहुत हैरान हो गए, फोन लगाई, कब अप्पा आए तुम रही? हम कहन बिल्कुल आए हैं, 7 दिन हो गए, ले जाओ इनका। लेने के लिए आए, तो बोले अब हम तो जाइब नहीं है रही। तो हम कहन तुम नखरा खूब करे रहो, बाद हम समझाए देवे चले जाओ, खूब नखरा करे। लास्ट में हम कहन तुम पाँव छो संकल्प ले कि जाग जाइब करे रोज, तो ये चली जाए। तो कहीं अब हम कबहू नहीं गलती करी, तुमसे पहले जाके। हम कहना जाओ, तुम चले गए, लड़का सुधरी गवा। तो कुछ घर से निकलो भी हुआ से, अब वहम तुम 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, उसे में घुसे रहते। तुम निकल जाओ, सब दिमाग सही हो जाए लोगों के। इसीलिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था थी कि पद पर नहीं तीर्थ यात्रा चले जाओ महीना खाना, महीने खाने में जितने हैं ये सब ठीक हो जाए। लेकिन अब तीर्थ यात्रा लोग जाना नहीं चाहते। अब लोग कहते हैं सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ छूटे, 4 धाम घर वाली है, वो 4 धाम मनावत वैसी बुद्धि बिगड़ी हुई। इसलिए जिंदगी में नरक बहुत है लोगों के, बहुत दुख भोग रहे हैं लोग, बड़ी पीड़ाएं लोगों के पास। तो इस भरम को काटिए। और शरीर की स्थिति ऐसी है, इसकी जैसी प्रैक्टिस बना लो वैसा हो जाए। इसकी अधिक सोने की आदत बना लो,
तो ये 12 घंटे भी सो सकता है। और कम सोने में इसको ढाल लो तो ये 6 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। अधिक खाने का आदत बना लो तो 20 रोटी खा सकते हैं आप। 2 रोटी की आदत बना लो, 2 रोटी से काम चल जाएगा। ये हैबिचुअल है शरीर आपका। इसलिए कहते हैं कि उन आदतों को शरीर से भी मत बनाइए जो आदतें आपके विकास में बाधक हैं और शांति में बाधक हैं। मन की भी वही आदतें मत बनाइए जो आदतें आपको पीड़ा देती हैं, आपके घर में उलझन पैदा करती हैं। वाणी की उस आदत को मत बनाइए जिस आदत से आपके घर में कले कलेश होता है। कितने लोगों के घर में वाणी की गड़बड़ी के कारण बहुत कले कलेश है। कोई संभल कर बोलता ही नहीं, सब उल्टा पलटा बात करते। किसी से पूछ लें कि लोटा कहाँ है, उत्तम नाराज हुई, हम का जानी, हमसे क्या पूछा। अरे तो धीरे से कह दो, हमको नहीं पता है। किसी से कह देनी ये साइकिल कौन लेगा रही का पंचर करके रखे से, तो हमका क्या पता कौन पंचर करी से। अब ले तुम्हें गिरो पंचर कौन से भेज। अब कितने लोग काम बिगाड़ के रख देंगे बताएंगे भी। जब तुम उसको लेकर चलोगे तो देखियो महावन नहीं, तो नाराजी पैदा होती है। विवेक को जागृत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, घर को मेंटेन रखिए, गम भी खा लीजिए, फटाफट कीजिए, समय का दुरुपयोग न कीजिए, समय को व्यर्थ मत गंवाइए, पैसे को व्यर्थ मत खर्च कीजिए, अच्छे कार्य में पैसे लगाइए, प्रसन्न चित्त रहिए, हंसते हुए जिंदगी गुजारिए और कोई प्रकार की टेंशन मत कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, भाग्य अच्छे हैं, तो याद रखना तुम्हारे साथ में ही मथुरा काशी है। यदि कर्म बिगड़ गए तो आपकी जिंदगी भर उदासी है, जिंदगी भर उदासी है। तो भरम बढ़ा त्यों लोक में भरम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर कस बाची हो तुम बसो भरम के गांव। कबीर साहब कहते हैं कैसे बचोगे तुम भरम के गांव में बसे जहां सब भ्रमित लोग हैं। किसी के द्वार पर कोई नींबू काट कर डाल दे, धागा लपेट कर थोड़ा लाल पीला रंग लगा दे, चावल छिड़क दे, बस लोग डर डर के निकलते हैं, बच बच के निकलते हैं कि नींबू में खतरा। और इस तरह कितने नींबू काट के रस निचोड़ के दालिम खाएंगे, कुछ नहीं खतरा बा, पेट के अंदर रस पहुंचेगा, खतरा नहीं। ये दुआरे कटा पड़ा नींबू बहुत बड़ा खतरा है। अब कहते इसको जो हटाएगा वही मर सकता है। अब हटाए कौन? तो कुत्ता आया, वो समझे कुछ खाए वाला, तो मुंह में धरी से तो खट्टा खट्टा लगा तो थूक दी से लगे, उसके लिए कोई खतरा नहीं। ये आदमी के खतरा। अगर नींबू काट कर धागा लपेट कर चावल छिड़क कर लाल पीला रंग लगा करके कोई तुम्हारे द्वार पर डाल गया है, उससे कोई मर सकता है, तो इंडिया के सभी नींबू इकट्ठे कर लिए जाए, काट लिए जाए, उस पर मंत्र पढ़ा दिया जाए, धागा लपेट दो, चावल छिड़क दो, लाल पीला रंग लगा दो और सारे नींबू पाकिस्तान तरफ फेंक दो और सब आतंकवाद खत्म हो जाए एक साथ में। उससे कौन कुछ मिटने वाला है? फालतू भरम है। यहां खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। ये दुनिया का रूल। यहां खुशियां बहुत कम है, गम बहुत है। खुश रहना बहुत कठिन है, हजार टेंशन है, हजार तनाव की बातें, और वो सब अज्ञानता के कारण है। यहां खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। गा दो। जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। बहुत भरम है लोग। जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। एक बहू पड़ोसी के घर बैठने गई तो सास ससुर ने सोचा ये हमारे बारे में बातें कुछ करती है, तो उसके पति से बताइए पड़ोसी घर में बैठे अपने घर के बारे में बातें कुछ बताओ। तो उसके पति ने उसको पीटा। जब उसको पीटा तो मायके चली गई। तो उसका ससुर गया, पिता
दामाद का ससुर, उसने दामाद को पीटा। फिर दोनों हमारे भगत बन गए, फिर दोनों हमारे पास आए, दोनों में छोड़ावा छोड़ी हुई गई। फिर बोले आप समझा तो ठीक हो जाएगा। तो 3 घंटा उमा समझाया। फिर उनके घर के सब बैठे, तो उनका ससुर फिर उलझत बहुत रहे। तो हमने कहा समझौता करना हो तो शांत रहो, अन्यथा ये फालतू बातें मत करो। तो मैंने उस माता जी से कहा तुम पड़ोसी घर क्यों बैठती हो? कहीं अपने घर में जेल में कहां तक बंद रही? तो उसका पति बोला कि पड़ोसी घर मत बैठे, हमारी मम्मी सोचे हमरे बारे में बात करती है, कुछ ये भरम होते, वही में झगड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि पड़ोसी के पास नहीं बैठेंगे, लेकिन सासू जी हमारे पास बैठेंगे। तो ये बैठती नहीं, ये पहले से नाराज रहता। मनुष्य एक प्राणी ऐसा है जो मनुष्यों के साथ बैठ करके भी बहुत इसका मन बहल जाता है। इसलिए सास बहू को साथ साथ बैठना चाहिए, पिता पुत्र को भी बैठकर बात कर लेना चाहिए, और माँ बेटे को भी बात करना चाहिए, और साथ साथ में भाई बहन को भी बात कर लेना चाहिए। बात करने से भी भरम कट जाते हैं, और बात करने से मन बहल जाता है, दुख भी कम हो जाते हैं। और जहां बात बंद हो गई वहां पर समस्याएं 10 गुना बढ़ जाती हैं। जहां देखो वहीं है भरम ही